गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार सूटवाल, आपका जियोग्राफी का एजुकेटर। यहाँ पे अपन आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका बायोजियो केमिकल साइकिल है। जैव भू रासायनिक जो चक्र है उसी का एक साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल। सबने नाम भी सुना होगा ऑक्सीजन साइकिल का। वो कैसे वर्क करता है उसी की कार्य प्रणाली अपन यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में, जो कि आपका पेपर 1 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वो लोग देख सकते हैं, ये ब्रीफ में मेरा इंट्रोडक्शन है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है और सभी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये इंटर्नशिप की डिटेल्स हैं और ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी जो की है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है JRF अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। आप उसको देखें, परखें और वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। ये उसकी सभी खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको देखें। उसके बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे डिटेल वीडियोस मिलेंगे, तो उससे आपको क्वालिटी चेक हो जाएगी और आप जैसा कि आपको कमिट किया जाता है JRF अड्डा की तरफ से, क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे मिलने वाला है। एक टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए। दोनों पेपर्स का, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, एप्लीकेशन पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा JRF अड्डा का टेलीग्राम चैनल है, तो सभी सूचनाएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल, जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में है, वो किस प्रकार से वर्क करता है ऑक्सीजन का साइकिल, ऑक्सीजन चक्र की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑक्सीजन जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सच्चाई बात है। जीवमंडल जो बायोस्फीयर है आपका, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीवित जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, अपन ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि यह जीवन का समर्थन करता है। मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी का लगभग 30%, पृथ्वी का, यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, उसका लगभग 30% यहाँ पे बनाता है, जबकि वायुमंडल में 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन जीवित प्राणियों में लगभग 70% परमाणु बनाती है। जो जीवित प्राणी है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ये पृथ्वी धरती के अंदर की बात हुई है, ये वायुमंडल की बात हुई है 21%। और 70% परमाणु बनाती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट भी है ह्यूमन बीइंग के लिए। यह मनुष्य सहित जानवरों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है इसी के द्वारा किया जाता है। अब सोर्सेज कौन कौन से हैं ऑक्सीजन के? ग्रीन प्लांट्स हैं और एटमॉस्फेयर है, हरे पौधे हैं, प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पे एक हरे पौधे हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जबकि इन्वायरमेंट में वायुमंडल है सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जो आपका जो सनलाइट है वो जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है और कुछ ऑक्सीजन वहां पे उत्पन्न होती है इन्वायरमेंट में। ये सोर्सेज हैं दोनों ऑक्सीजन के। ठीक है, फिर अपन देखते हैं जो ऑक्सीजन साइकिल है उसकी जो स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, ऑक्सीजन के चरण कौन कौन से हैं ऑक्सीजन साइकिल के। तो पहला सबसे उसमें है, पेड़ पौधों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन, फ्लोरा फोना में, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर ग्लूकोज बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं देखा जाए तो पेड़ पौधे। ठीक है, सूर्य से एनर्जी मिलेगी सनलाइट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि उनका भोजन है ग्लूकोज। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्र के वातावरण में जो आपको देखने को मिलता है, सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जिसको मछलियां खाती भी हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में हवा में छोड़ा जाता है। रात के दौरान यह प्रक्रिया उलट हो जाती है, विपरीत प्रक्रिया होती है, क्योंकि पौधे अपने चयापचय जो उपापचय जो होता है आपका, जैसे कि अपन बोलते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, खुद लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, तो जो कि अपने लिए घातक भी रहती है। तो पहला जो आपका चरण था, स्टेज थी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी।
ठीक है। दूसरा है आपका श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन। देखो ये पूरा का पूरा बताया गया है ऑक्सीजन साइकिल में, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, भाई पेड़ पौधों ने यहाँ पे आपको छोड़ दिया, देखो डायग्राम से मैं समझाता हूँ कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उस प्रकाश संश्लेषण में ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ गई। वही ऑक्सीजन सेकंड पॉइंट, एक स्टेज ये हो गई, सेकंड आपकी रेस्पिरेशन, इसको ग्रहण करेंगे ह्यूमन बीइंग, श्वास लेंगे, ठीक है, श्वास लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तीसरी प्रोसेस में ये आएगा, ठीक है। तो पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य, जानवर और अन्य जीव श्वसन यानी सांस लेने के लिए करते हैं। जानवर सरल शर्करा को तोड़ने का, जो आपका शर्करा मतलब कि ग्लूकोज है, मतलब कि ठीक है, जो शुगर्स हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। खुद को जीवित रखने के लिए ऊर्जा उत्पादन, जानवर मतलब ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड है, सभी के सभी इसमें, जो आपका ठीक है फोना है, ठीक है, जो आपका ये कहते हैं ना एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी, दोनों के दोनों, ठीक है, जीवित रखने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाली प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो वो भी सेम प्रक्रिया यहाँ पे करते हैं, एनिमल्स, ठीक है, जानवर भी। यही प्रक्रिया रिपीट होती रहती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए लिया जाता है। तो एक प्रकार से एक साइकिल बन गई ना। साइकिल एनवायरनमेंट में कैसी आई, ऑक्सीजन की, ठीक है। सबसे पहले पहली स्टेज तो क्या हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ना, उसके तहत क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आई, इन्वायरमेंट से ह्यूमन बीइंग और जो आपके एनिमल्स हैं वो उसको ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। वही ऑक्सीजन अपन लोग ग्रहण करेंगे, रेस्पिरेशन में, श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है, रिपीट रिपीट मतलब कि यही साइकिल, यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए लिया जाता है। यही इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपकी हो गई ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्र, ठीक है, चक्र बन जाता है आपका ऑक्सीजन का। और ये एक बायोजियोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल का मतलब है भू जैव रासायनिक, ठीक है, पृथ्वी का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और जीवों का इन्वॉल्वमेंट, और रासायनिक तरीके से ये आपकी भू जैव रासायनिक जो आपका एक है। जैसे अन्य उदाहरण में बताऊं दूसरे, तो नाइट्रोजन साइकिल हो गई, वाटर साइकिल हो गई, सभी जो साइकिल्स है ना भू जैव रासायनिक चक्र ही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये वाली बात यहाँ पे ठीक है। ये आपका हो जाता है आपका ऑक्सीजन का साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल बार बार कई बार पूछा जाता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से बता देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उसको देखें पढ़ के, उसके बाद में आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ भी यहाँ पे हैं, फ्री पेड कोर्सेज भी हैं, ये आपकी टेस्ट सीरीज के लिए है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।